हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि अपने चैनल पर हम यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक, जो एग्ज़ाम आपको पता ही है कब होगा, 18 सितंबर उसकी डेट है। ठीक, इस संदर्भ में हम हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये दो टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम आगे करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग ये भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री का वीडियो हमने डाल रखा है अपने चैनल पर। ठीक है, आप उसको जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं। आप पॉलिटी का वीडियो अभी हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 4 वीडियो हो चुका है, 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास आज होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था, आपको याद होगा कि 91 क्वेश्चन कंप्लीट करा के। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मतलब वो पेज स्लाइड गायब हो गई थी। तो 91 क्वेश्चन पर हमने स्टॉप कर दिया था। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे किया गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर था। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा गुजरात, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसके लिए कहा है विशेष राज्य। ठीक, विशेष प्रावधान की बात हो रही थी। ठीक, 91 क्वेश्चन का इसका सही आंसर आपने लगा लिया था, महाराष्ट्र था, गुजरात वो था, बी ऑप्शन। ठीक, 92 क्वेश्चन पे आने पे हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला था। ठीक है, तो यदि हम लोग 92 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं 92 से। ठीक, देखते हैं 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका 4 ऑप्शन है। इसका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद हम 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 310 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 311 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 के तहत, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 313 के तहत। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब बताइए इनमें से कौन आंसर सही होगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, 312 अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। ठीक, चलिए 312 अनुच्छेद 312 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 92 का। 93 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को विजिबल सही से हो। ठीक, 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर। कह रहा है संविधान की किस प्रावधान में कहा गया है। हाँ, किस प्रावधान में कहा गया है कि एक विधि के प्राधिकार यानी अधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ये संविधान के किस विभाग में कहा गया, अनुच्छेद में। ठीक, प्रावधान में या अनुच्छेद में। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 368। तो बताइए इनमें से कौन आंसर सही हो जाएगा। 93 को सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सही। 265 के सॉरी, इसमें देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मामला, इसको हमें यहाँ लाना है। ठीक है, किस प्रावधान कहा गया, विधि का प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहा, ये जूम हो रहा भाई, तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही है 93 का। चलिए 94 बातें फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है, यह कह रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए 94 किस भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी कह रहा अनुच्छेद 356, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो 94 का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड्स आप लोग फटाफट, 368 के तहत अनुच्छेद। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 94 का ये ऑप्शन हो गया। 95 पाते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत अग्रलिखित में से किस एक की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए संचित निधि, ऑप्शन बी आकस्मिकता निधि, ऑप्शन सी व्यय निधि, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की निधि। ठीक है, तो बताइए अनुच्छेद 267 के तहत इन चारों निधि में से किसकी व्यवस्था की गई है। 95 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड आप लोग, बिल्कुल सही, आकस्मिकता निधि यानी बी ऑप्शन। ठीक, चलिए 95 का बी ऑप्शन हो गया। 96 पर आते हैं, फटाफट देखिए 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और दिए गए कुर्सियों का उत्तर मैंने मैच कराना है। ठीक है,
तो अब सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, संविधान संशोधन अनुच्छेद जो है, संविधान संशोधन अनुच्छेद जो है 360 उसके सामने दिया है, वित्त आयोग 312 दिया है, वित्त आपात है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 280 दिया है, अखिल भारतीय सेवाएं के सामने अनुच्छेद 368 दिया है। इनको मैच कराना है, ठीक है। अब बताइए 96 क्वेश्चन का और उसके बाद ये कूट की सहायता से इनका आंसर देना है। तो चलिए देखिए 96 क्वेश्चन में कैसे मैच होगा, ठीक। तो इसका संविधान संशोधन के लिए हमने बताया ही था आपको, हाँ, संविधान संशोधन के लिए 368 होगा, ठीक। और उसके बाद ना वित्त आयोग यानी फाइनेंस के लिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 होगा, ये हमने बताया रखा है। और उसके बाद वित्तीय आपात के लिए अनुच्छेद 360 है, और अखिल भारतीय सेवाएं लास्ट बचता है 312, ठीक। तो ये हो गया आपका, चारों मैच कर गया, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 1, ये ऑप्शन मिला है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 96 से बी ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट 97 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड 97 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 97 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए सूचियों के नीचे दिया गया कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है और सूची 2, ये भी मैच कराना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए चारों आंसर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2, ठीक, इसमें भी मैच कराना है। बताइए इसमें क्या होगा, ठीक। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें ताकि ये सही से विजुअल हो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि विधि के सम्मुख समता किसके है, कार्य करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो इन सबको सही अनुच्छेद से मैच कराना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला एक दोबारा अगेंस्ट है, 97 क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है। तो चलिए फटाफट देख लीजिए इसमें कैसे मैच कराना है। विधि के सम्मुख समता, ठीक है, इसका हो जाएगा विधि के सम्मुख समता का आपका अनुच्छेद 14 होगा, ये आपका हाँ मौलिक अधिकार में है। विधि के सम्मुख समता अनुच्छेद 14 के तहत है, ठीक है। और उसके बाद कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो है आपका ये इसमें आएगा अनुच्छेद 41 में, डीपीएसपी में जो आता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ठीक, यानी सी का ये कौन सा अनुच्छेद में आएगा, 42 में आएगा। उसके बाद आ रहा है डी, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। अब उसके बाद लास्ट बचता है अनुच्छेद 45 में आएगा, ये दूसरे में, ठीक। तो हो गया आपका ए का 3 हो गया, हाँ, और बी का 4 हो गया, हाँ, और सी का 1 हो गया। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, यही मैच कर रहा है। ए का 4, बी का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक। चलिए सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, इसका भी ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए आप लोग। और चलते हैं 98 क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए था, सूची के नीचे दिए गए कोड से उसका सही उत्तर चुनना है। फटाफट देख लीजिए, उसका सही उत्तर चुनना है। 4 सूची देख लिए पहले, उसके बाद 4 ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पिछली की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 दिया है, अनुच्छेद 14 दिया है, उसके सामने संशोधन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 36 दिया है, अनुच्छेद 368 दिया है, 74 दिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार है, ये आपको बताया ही है, ठीक। अब उसके बाद आ रहा है कि अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 36 यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा ये, ठीक है। और अनुच्छेद 74 जो है वो आपका आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मंत्रिपरिषद में। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद में आ जाएगा। 368 संशोधन प्रक्रिया है, तो पता ही है आपको, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4, हाँ, और सी का 1, सॉरी सी का 2 और डी का 1। एक सॉरी, ये देखिए हमें लग रहा है ना ए का 3 इसमें नहीं है, ये है नीचे डी वाला, ठीक। देखिए ये है आपका सही आंसर, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और ये 1, डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका 98 का। चलिए 99 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। इसमें भी सूची को सम्मिलित करना है और दिए गए कोड का सही आंसर करना है, ठीक है। तो सूची आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर, ठीक, 1 2, और उसके सामने आंसर करना, फटाफट देख लीजिए इसमें कैसे करना है, ठीक। तो
इसका हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। और अच्छा चलिए 323 का ए नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट देखते हैं। 323 का ए इसको छोड़ देते हैं अभी। अनुच्छेद 324 को मैच कराते हैं। 324 324 का हो जाएगा निर्वाचन के संदर्भ में। अनुच्छेद 330 जो हो जाएगा 30 जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330 आपका प्रशासनिक अधिकार लोकसभा। हाँ ठीक। अनुच्छेद ये हो जाएगा आपका 4 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में अनुच्छेद 330। और 320 जो है 320 जो है आपका ये हो जाएगा लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है। तो बाकी बचा हुआ जो है अनुच्छेद 323 ए ये प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी नहीं, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 4 डी का 3, सी का 4 और डी का 3। हाँ सही है, यही है। ए का 2 बी का 1, सी का 4, यही सी ऑप्शन सही है। चलिए इसका 99 का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड फटाफट। अब 100 पाते हैं। 100 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा है। 100 क्वेश्चन में भी इसी तरह मैच कराना है। सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए, नीचे कोर्स से उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में फटाफट देख लीजिए क्या करना है और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें भी मैच कराना है। तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक, और उसके बाद अनुच्छेद 148 सबको पता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ठीक, अब उसके बाद है अनुच्छेद 75 का ए। तो अनुच्छेद 75 का ए जो है अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है। तो 75 का ए भी जो मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में होगा। ठीक, अनुच्छेद 131 है, यानी डी का लास्ट बचा है, तो डी का जो बचा होगा वही होगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 100 बी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, 1-2 पकड़ में आ जाए, आंसर मैच कराइए, तड़ से मारिए आंसर। ठीक है, तो इसमें 100 का कौन सा हो जाएगा? ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 किसी में है, ए का 3 बी का 1 ये देखिए बी आ गया ना। बस 2 ही मैच कराओ, काम खत्म, आंसर बी ऑप्शन लगा लीजिए 100 का बी फटाफट। चलिए अब 100 का बी के बाद 101 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। इसमें भी सूची 1 सूची से सम्मिलित करना है, ये तो और आसान हो जाता है, 1-2 मैच कर गया, तड़ से मारिए आंसर। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, इसमें भी अनुच्छेद दिया गया है और इसके सामने मंत्रिपरिषद और नियुक्ति और ये सब दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैच करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ऑप्शन देख लेंगे, उसी में मार देंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 जो है किसके संदर्भ में है? ठीक, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। हाँ ठीक, अनुच्छेद ये एक का A1 सही है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 75 कह रहा संघीय मंत्रिपरिषद के बाद अनुच्छेद 75, ये भी सही है। और डी का अनुच्छेद 54 जब सब सही है तो ये भी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, 4 ही दिखाना था। चलिए, यानी कि 1 2 3 4, अब इसका 4 ऑप्शन यही हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन अभी देखते हैं। इसका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, हाँ सब सही है, यही ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सभी सबके सामने जो लिखा गया था सब सही है। ठीक है, चलिए 101 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 102 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। अब 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, फिर सूची का अलग क्वेश्चन आ गया 102। ठीक है, चलिए फटाफट देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक, अनुच्छेद से मैच कराना है। ठीक, तो 102 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका फटाफट मैच कराइए। अनुच्छेद 14 के तहत क्या है? अनुच्छेद 14 यानी कि ए के सामने कौन सा अनुच्छेद होगा? ठीक, अनुच्छेद 14, एक सेकंड रुको। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत है। ठीक है, और उसके बाद और समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 है, ये आपको पता ही है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो आपका अनुच्छेद 22 में है। ठीक, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एक बचता है लास्ट में, उसको अनुच्छेद 111 कर दीजिए, यानी कि
आपका ये हो जाएगा ए का दुई बी का एक, ए का दुई बी का एक है कहीं, ए का दुई ए का दुई ए का दुई बी का एक, यही है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मान लीजिए इसका सही है। 102 का 103 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। अब 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 103 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, सही है, सॉरी सुमेल सही है, ये कह रहा है। तो 103 का 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता के संदर्भ में है। अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद के गठन के संदर्भ में है। या ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 192 भारतीय संविधान संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में है। ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 352 जो है भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा करता है। डी ऑप्शन सही है। 103 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। 104 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए, अब टाइम ज़्यादा लग गया। भारत के संविधान कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों का तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन से एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा, है नहीं है याद रखिएगा, विषय और सूची। हाँ, तो 104 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। विषय दिया है और उसकी सूची दिया है। वन जो है कौन सूची, सॉरी फ्रेंड, वन जो है कौन सूची में है, राज्य सूची में है, केंद्र सूची में या समर्थी सूची में। हाँ, शेयर बाजार, डाकघर बचत, जन स्वास्थ्य, हाँ, इन्हीं को बताना है कौन कौन से जो है जो फील्ड की सूची में है। ठीक, तो 104 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। आपका शेयर बाजार सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये शेयर बाजार समर्थी सूची में है, यही ये तो केंद्र सूची में है ना। ठीक, ये केंद्र का विषय है। शेयर बाजार समर्थी सूची में यही गलत है। ठीक, यही गलत है, और बाकी सब वन जो है समर्थी सूची में है, डाकघर बचत संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस यही का सही नहीं है। ठीक है, तो 104 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। बी ऑप्शन शेयर बाजार समर्थी सूची, यही गलत है। ठीक, सुमेलित नहीं की बात भी कर रहा है। 105 पाइए फटाफट, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात बची नहीं। 105 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो 105 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। पहली सूची जो है वही राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, 105 का ए ऑप्शन लगाइए। 106 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय समर्थी सूची का है। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो दूरदर्शन एवं वैदेशिक मामले। तो पुलिस, रेडियो दूरदर्शन। ठीक, तो 106 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। आपराधिक मामले जो हैं वो समर्थी सूची का विषय है। इस संदर्भ में कानून राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी। ठीक, समर्थी सूची का मतलब यही होता है। और दोनों के संविधान, दोनों के कानून जो बनेंगे उसमें अगर से टकराव होता है तो केंद्र सरकार का जो बनाया गया कानून होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वही ज़्यादा माना जाएगा। ठीक, ये भी आप जानते रहिए। 106 का बी ऑप्शन लगाइए। 107 पर फटाक से दौड़ाइए। 107 क्या कह रहा है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो इस पर देखते रहिए। आपके एक भी क्वेश्चन जीएस के बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी हम लेते हैं। ठीक, चलिए, आर्थिक नियोजन एक विषय है। ठीक है, विषय को किसका विषय है आर्थिक नियोजन, समर्थी सूची का है, राज्य सूची का है, संघ सूची का है, या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, तो 107 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। समर्थी सूची का आर्थिक नियोजन विषय है, ए ऑप्शन होगा। 107 का ए ऑप्शन। चलिए 107 के बाद 108 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सूची है और उसके सामने अच्छा मैच कराना है। ठीक है, तो 108 क्वेश्चन में मैच कराना है केंद्र सूची के संदर्भ में क्या क्या है, राज्य सूची के संदर्भ में क्या क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, क्या होगा। देखिए केंद्र सूची किसका संदर्भ में, केंद्र सूची के संदर्भ में कौन कौन सा आता है। ठीक है, इसको मैच कराना है, आपको मैचिंग कराना है सबको। 108 क्वेश्चन का। हाँ, तो केंद्र सूची के जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, एक मिनट, केंद्र सूची जो है, ठीक, सही है। केंद्र सूची जो है जनगणना जो है 3 इसका है। ठीक, और ये जो है राज्य सूची के संदर्भ में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। समर्थी सूची का
संदर्भ में क्या आता है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, सी का 4 हो जाएगा। अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये आ जाएगा डी का 2। ठीक, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 108 का ए ऑप्शन लगाइए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 109 क्वेश्चन कह रहा है, सूची एक सूची दे के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए क्या है 7वीं अनुसूची 109 क्वेश्चन का। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है ये किसके संदर्भ में है, विधायी शक्तियों का वितरण करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के संदर्भ में है। ठीक, और उसके बाद क्या है 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची क्या बताती है, वो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करती है। और 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए है। ठीक, 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए। ठीक है, तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, 4 ऑप्शन आप देखिए फटाफट और उसका आंसर लगा लीजिए। एक सेकेंड, कहाँ गया आपका, यही होगा ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका होगा। सी विकल्प लगाइए इसका। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से, एक मिनट रुकिए, क्या कह रहा है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किस अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली को, दूसरी को, तीसरी को या 5वीं को। ठीक है, 110वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहीं 110 क्वेश्चन तक हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।